गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। बहादुर फिजिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज बहादुर फिजिकल एकेडमी के द्वारा 1 जुलाई से अग्निवीर के नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको 100% सिलेक्शन की गारंटी दी जा रही है। बहादुर फिजिकल एकेडमी शारीरिक अभ्यास के साथ साथ आपको लिखित अभ्यास भी करवाया जाएगा। इसी के तहत आज हमारी पहली क्लास है, जिसमें मैं आपको साइंस की क्लास देने वाला हूँ। साइंस विज्ञान में भौतिकी विज्ञान से आज स्टार्ट करेंगे। भौतिकी विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गति, मोशन से शुरू करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं गति क्या है, व्हाट इज मोशन। गति क्या है, व्हाट इज मोशन। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाला परिवर्तन समझने का प्रयास करते हैं। सापेक्ष क्या होता है, वास्तव में रिलेटिवली की बात की जाती है, रिलेटिवली की बात की जा रही है। किसी भी वस्तु का किसी दूसरे वस्तु के रिलेटिव अगर हम तुलना करते हैं तब हम वहां गति की बात करते हैं। समय के साथ जो परिवर्तन होता है, समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है, समय के साथ किसी वस्तु की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे गति कहते हैं। जैसे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, अब ट्रेन में जब आप यात्रा कर रहे हैं तो आपका जो साथी है जो कि आपके साथ ट्रेन में यात्रा कर रहा है, उन दोनों की गति समान है। लेकिन वही आप ट्रेन से बाहर उतर के देखिए, ट्रेन से आप जब बाहर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ट्रेन की गति तो ज़्यादा है। मतलब क्या, मतलब बाहरी वातावरण से हम अंदर की तुलना कर रहे हैं तब न ज़्यादा है। बाहर बैठा हुआ व्यक्ति जिसके सामने से ट्रेन गुजर रही है तो उसको ट्रेन की गति का आभास होगा। लेकिन क्या उन दोनों की जो दोनों व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहे हैं उनकी गति मालूम होगी? कभी नहीं मालूम होगी। ऐसे ही अगर हम नाव से की तुलना करें, जो नाव में यात्रा करता है, नाव में आप बैठ के चलिए तो नाव के सापेक्ष आपकी गति कुछ नहीं है, शून्य है। लेकिन उसी नाव के सापेक्ष, उसी नाव में बैठे हुए व्यक्ति के सापेक्ष किनारों की गति की बात करें तो वहां हमें गति का एहसास हो जाएगा। अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस बोर्ड के सामने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी गति कुछ नहीं है। लेकिन चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी की गति मालूम पड़ेगी, चंद्रमा से देखने पर मेरी गति मालूम पड़ेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गति क्या है। गति क्या है, जब किसी भी एक पिंड की या एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से जब हम तुलना करते हैं, वही गति कहलाती है। दूसरी चीज, गति के प्रकार के बारे में मैं समझाना चाहूंगा आपको। गति के टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। पहला है सरल रेखीय गति, नाम से स्पष्ट है, सरल रेखीय गति। इंग्लिश मीडियम वालों को बड़ी दिक्कत होती है, हिंदी मीडियम में एकदम क्लियर। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, एक रेखा में गति, मतलब एक सीधी रेखा में गति हो। कोई भी व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर जा रहा है, एक सीधी रेखा में जा रहा है ना। एक सीधी रेखा में जो गति होती है वो क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। क्या कहलाती है, सरल रेखीय गति। दूसरा है, अच्छा आपको एक चीज, सरल रेखीय गति के साथ साथ आपको कभी कभी यहाँ देखने को मिलेगी अनियमित गति, अनियमित गति, अनियमित गति, जिगजैग। इंग्लिश में नहीं समझ पाते, जिगजैग क्या होता है, जिगजैग, अनियमित गति, इरेगुलर, ऐसे कहीं भी जा रहे हैं, मतलब एक रेखा में ना होके जिगजैग। तो वो जो जिगजैग गति है वो क्या कहलाती है, अनियमित गति। नेक्स्ट है वृत्तीय गति, आपको समझ में आ रहा है। दूसरा है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसी वृत्त के परिधि के परितः जो गति की जाती है। किसी भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट के परितः, पॉइंट के परितः नहीं, मैं बात करूंगा एक वृत्त के परितः, वृत्त की परिधि, इस परिधि के परितः जो गति की जाती है वो क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। कोई भी एक गोल ऐसा समझो एक चौराहा है, उस चौराहे के चारों ओर जो आप गति करते हैं वो क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे घूर्णन गति, क्या कहलाती है, घूर्णन गति। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे घूर्णन गति। क्या होती है घूर्णन गति, किसी भी एक पॉइंट के परितः, किसी भी एक निश्चित बिंदु के परितः जो गति की जाती है उसको क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। नेक्स्ट है दोलन गति। आपने बहुत पढ़ा होगा दोलन गति, दोलन गति। आपको कभी झूला गांव के जो बच्चे हैं सब झूला झूले होंगे। झूला, जब आप झूला झूलते हो तब देखते हैं पेड़ है, पेड़ के ऊपर हमने क्या किया, 2 रस्सी लगा दी और झूलना चालू किया। गांव के लोगों का बड़ा मजा होता है, शहर के लोग ये सब नहीं पाते, शहर के लोग आर्टिफिशियली होते हैं। गांव में ये सब चीज़ों का बड़ा मजा। अब हम गांव से एक एग्जाम्पल को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव में जब आप झूला झूलते हो तो उस झूले की गति ऐसे होती है, एक व्यक्ति ऐसे ही धक्का दिया, उधर से ऐसे आया, फिर धक्का दिया, फिर ऐसे आया।
ये जो गति है वास्तव में यही गति तो दोलन है। किसी एक पिंड के परितः जा रहा है और उसी पिंड के परितः वापिस आ रहा है, एक पिंड के परितः जा रहा है और उसी पिंड के परितः वापिस आ रहा है, ये कहलाती है दोलन गति। क्या कहलाती है? दोलन गति। नेक्स्ट है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में, ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज दिशा में। और क्षैतिज क्या होता है? क्षैतिज मतलब सीधी, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल लाइन। चाहे क्षैतिज रेखा चाहे ऊर्ध्वाधर रेखा, उसमें किसी भी पिंड को, किसी भी पिंड को 0 से 90 डिग्री, याद रखना 0 से 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री। जब मैं 0 से 90 डिग्री में किसी भी पिंड को फेंका जाता है, उसकी जो गति होती है वो कहलाती है प्रक्षेप गति। ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री। इसमें एक क्वेश्चन अभी हाल ही में एसएससी में पूछा गया था, किसी भी पिंड की अधिकतम प्रक्षेप गति कब होती है? अधिकतम प्रक्षेप गति होती है। बहुत सारे बच्चों ने 90 लगाया, गलत, तो बिल्कुल गलत। प्रक्षेप गति, किसी भी पिंड की जो अधिकतम प्रक्षेप गति होती है वो होती है 45 डिग्री। कितनी होती है? 45 डिग्री। नेक्स्ट हमने पढ़ा गति, मोशन, मतलब हमने पढ़ा गति, मोशन। आपको समझ में आया होगा मोशन क्या है, गति क्या है। गति की ही क्यों जाती है? दिमाग में आता है गति की ही क्यों जाती है? किसी भी दूरी को कवर करने के लिए हम गति करते हैं, किसी भी डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए हम गति करते हैं। कोई भी पॉइंट ए है, ए से बी की ओर जा ही क्यों रहा है? क्योंकि इसको इस दूरी को कवर करना है, दूरी को कवर करना है, तब ना वो गति कर रहा है। तो गति के बाद गति क्यों की जाती है? दूरी के लिए। अब हम क्या पढ़ेंगे? दूरी। वास्तव में दूरी है क्या? किसी भी पथ की लंबाई दूरी, किसी भी पथ की लंबाई। पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर कोई भी पिंड जा रहा है, पॉइंट ए से कोई भी पिंड पॉइंट बी की ओर जा रहा है, तो ये जो पथ की लंबाई तय कर रहा है, इसी पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। आइए एक बार परिभाषा देखते हैं। दिए गए समयांतराल, दिए गए समय अंतराल है, मतलब कोई भी दिया गया समय है, आपको कोई भी दिया गया समय है, उस समय में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई मतलब पथ की लंबाई, मार्ग मतलब पथ की लंबाई, इस मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। तो दूरी क्या है? आप समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि है। दूरी क्या है? अदिश राशि। दूरी क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसमें दिशा की भाई साहब कोई जरूरत नहीं, दिशा की कोई जरूरत ही नहीं, दिशा की जरूरत नहीं है, इसीलिए ये क्या है? अदिश राशि। अगर दिशा की जरूरत होती तो, अगर दिशा की जरूरत होती तो, दिशा की जरूरत होती तो ये कहलाती सदिश राशि। तो आगे बढ़ते हैं। सपोज आपको यहाँ से कहीं भी जाना है, कोई भी पिंड है, पॉइंट बी है, बी में किसी का घर है, कोई है बालू नाम का कोई व्यक्ति है जो बी से चला, तो बी से चला ए की ओर 5-4 किलोमीटर, ए से फिर चला सी की ओर 3 किलोमीटर। अब ये बताओ, ये तो रास्ता है ना, बी से ए की ओर गया, ए से सी की ओर गया, तो ये तो एक रास्ता है। उसने दूरी कितनी तय की? तो आप कहेंगे सर दूरी 4 + 3, 4 + 3 = 7, 7 किलोमीटर की उसमें दूरी है। क्या किसी दिशा की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, इसीलिए दूरी क्या है? अदिश राशि। अब किसी को शॉर्टकट जाना हो, भाई हमको जल्दी हमको शॉर्टकट जाना है, तो शॉर्टकट जाना है तो खेत खलिहान घुसते हुए चला गया, खेत खलिहान घुसते हुए चला गया, नाला मिला पार करके चला गया, नदी मिली तैर के चला गया, मतलब वो शॉर्टकट कर रहा है ना। तो शॉर्टकट अगर बी से सी तक की दूरी तय करनी है तो शॉर्टकट कैसे चलेगा? बी से सी की ओर सीधा चलेगा शॉर्टकट। इसी शॉर्टकट को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। इसी शॉर्टकट को ही हम क्या बोलते हैं? विस्थापन बोलते हैं। अब बालू तो बी से ए गया, ए से सी गया ना, उसको नहीं मालूम सी तक गया, लेकिन अगर बालू को सी तक जाना हो तो बताना पड़ेगा भाई आप उत्तर पूर्व दिशा में चले जाओ, भाई आप दक्षिण पूर्व दिशा में कितने किलोमीटर चलना, वो पहुंच गया, तो एक निश्चित दिशा की ओर जा रहा है ना। तो ये जो दूरी है यही विस्थापन कहलाएगी। और इस दूरी के लिए अभी मैंने आपको क्या बताया, किसकी जरूरत पड़ेगी? दिशा की जरूरत पड़ेगी। एक दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट ए से कोई भी व्यक्ति पॉइंट बी की ओर गया, सपोज वो गया कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर। कितना गया? 12 किलोमीटर। फिर बी से फिर सी की ओर गया, तो बी से सी की ओर फिर से गया, तो वो कितने किलोमीटर चला गया? 5 किलोमीटर।
कितना चल गया? 5 किलोमीटर। अब बी से ए से बी की ओर गया, बी से सी की ओर गया। मैं अगर पूछूं कि पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी बताइए, तो पिंड द्वारा चली गई कुल दूरी 12 × 5 बराबर 17 किलोमीटर की दूरी। लेकिन मैं कहूँ विस्थापन बताइए, विस्थापन बताइए। विस्थापन क्या होता है? सीधी रेखा में गति करना, सीधी रेखा में गति करना। खेत पड़ा, खलिहान पड़ा, नाला पड़ा, पार करके चला गया, उसको जल्दी पहुंचना, शॉर्टकट, ऐसा समझ क्या है ये? शॉर्टकट। तो ए से डायरेक्ट सी की ओर चला गया। ये जो ए से डायरेक्ट सी की ओर गया, यही कहलाता है विस्थापन, यही कहलाता है, यही कहलाता है विस्थापन। आइए विस्थापन को देख लेते हैं। विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। मैंने अभी क्या बताया? दिशा होनी जरूरी है, हमेशा दिशा होनी जरूरी है। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहा जाता है। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, चूंकि दिशा निश्चित, इसमें परिमाण और दिशा निश्चित है, तो ये क्या कहलाएगी? सदिश राशि। ये क्या कहलाएगी? सदिश राशि। अब अगर आपसे कोई पूछे सदिश राशि क्या है, तो ऐसी राशियां जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशि। अदिश राशि क्या है? जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ गए होंगे अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है। दूरी क्या है? दूरी अदिश राशि है। विस्थापन क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। तो आप कह सकते हो कि दूरी में सिर्फ लंबाई से मतलब होता है। किसी भी संक्षेप में अगर कहें कि दूरी किसी भी दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और किसी निश्चित दिशा में तय की गई पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। अब एक चीज और हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज कोई बंदा बी से, कोई भी व्यक्ति बी से ए की ओर आया, ए से सी की ओर आया, आपने बता दी सर ये तो दूरी हो गई। अब मैं कहूँ इसका विस्थापन क्या होता है? मैं कहूँ इसका विस्थापन क्या होता है? यहाँ समझने का प्रयास। बी से ए कितना गया? 4, ए से सी कितना गया? 3। इसकी डायरेक्ट गति निकालते हैं तो ये आपको कैसा दिखेगा? ये आपको कैसा दिखेगा? ऐसा समकोण दिखेगा। जब ये समकोण दिखेगा, ये 4 और ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा, 4 × 16, 3 इकाई 9, 16 और 9 कितना हो गया? 25। ठीक है, 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो कर्ण का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट पे, तो ये रूट पे हो जाएगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ में आया? और डिटेल्स मैंने बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है। लंब की तरह है 4, आधार की तरह है 3। 4 का स्क्वायर तो 4 × 16, आधार 3 है तो 3 इकाई 9, 16 9 3 कितना हुआ? 25। ये क्या है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? BC। तो BC का स्क्वायर दे के रखा हुआ है 25। BC की वैल्यू निकालनी तो BC बराबर √5 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? √25, तो ये हो जाएगा 5। और अगर डिटेल देखना है तो 25 ऐसे निकालना, 5 5 या फिर 25, 5 5 5 2 5 आ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो भाई इसका विस्थापन हो गया यहाँ 5। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति बी से ए की ओर गया, अगर कोई भी व्यक्ति बी से ए की ओर गया, इसके आगे अगर मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति बी पे गया, बी से ए की ओर गया, ए से फिर सी की ओर, अब वो सी से पुनः बी तक वापिस आ गया, सी से पुनः बी तक वापिस आ गया। आप गए, आपके घर में मामा जी आए हैं, बोले ऐसा है जाके मिठाई लेकर आओ, तो बालू गया सी तक, बालू गया सी तक और सी से फिर मिठाई लिया और मिठाई लेकर फिर ही अपने घर चला आया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि सी ने कितनी दूरी कवर की, सी ने कितनी दूरी कवर की, कितनी दूरी चली, तो यहाँ 4 चला, यहाँ 3 चला, तो पहले 4 गया फिर 3 गया, पहले 4 गया फिर 3 गया, फिर रिटर्न आया तो यहाँ से फिर 3 तक आया, ए तक आया 3 और फिर यहाँ से फिर बी तक गया तो क्या 4, जोड़ दो 3 3 6, 4 4 8, ये हो गया 8 और 6, 8 और 6 कितना हो गया, तो कितनी दूरी तय की, 14 किलोमीटर की दूरी। अब अगर से पूछूं कि विस्थापन कितना हुआ, इसी में अगर मैं आपसे पूछूं कि विस्थापन कितना हुआ,
तो वो तो बी से ए गया, ए से सी गया, फिर वो सी से मिठाई लिया और मिठाई लेके फिर बी पे आ गया। तो विस्थापन तो कुछ हुआ ही नहीं, जहां था वहीं आ गया ना। तो विस्थापन कितना हो जाएगा? शून्य। मतलब आप क्या कह सकते हो कि विस्थापन शून्य हो सकता है परंतु दूरी शून्य नहीं हो सकती है। यहाँ से आप लोगों ने क्या सीखा? विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी शून्य नहीं हो सकती। मिठाई सुन के मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है, यहाँ ध्यान कर सकते हो। बी से ए गया, ए से सी की ओर गया, सी से फिर मिठाई लेके आ गया कहाँ? बी के बाद। तो विस्थापन कितना हो गया? शून्य। आप लोगों ने समझा? आज क्या समझा आप लोगों ने? आज समझा गति। गति के आपने प्रकार पढ़े, गति के प्रकार के बाद आपने दूरी पढ़ी, दूरी के बाद आपने विस्थापन। धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।